हम लोग पहुंचे थे ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा, ये वाडिया ट्रेडर्स वाला। इसमें यहां तक जो पहला ये स्टेटमेंट है, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब ये वाले जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा सॉल्व करना बाकी है। सैलरी एंड वेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, उसमें सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज एंड वेजेस, एडवर्टाइजिंग, ये सारे 6 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और उसके साइड में लिखा हुआ है पेड बाय ब्रांच। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक में, इस टाइप के 2 कॉलम्स नहीं दिए हुए होते। नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सैलरी एंड वेजेस है, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस में लिखा हुआ है 10,000 और पेड बाय ब्रांच में लिखा हुआ है 9500। अब नॉर्मली होता क्या है कि जितना पैसा हेड ऑफिस वाला भेजता है उतना ही पैसा नॉर्मली ब्रांच वाला खर्च कर देता है। अगर यहाँ फर्स्ट कॉलम में 10,000 है तो सेकंड कॉलम में भी 10,000 होना चाहिए था नॉर्मली, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में जितने पैसे हेड ऑफिस वाले ने भेजे हैं उतने पैसे ब्रांच वाले ने खर्च नहीं किए। हेड ऑफिस वाले ने भेजे 10,000 है, लेकिन ब्रांच वाले ने खर्च सिर्फ 9500 किया है। तो मैं धीरे धीरे इफेक्ट्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 500 वो कहां पे आएगा, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा, सुनते रहना। हेड ऑफिस वाले ने पैसा भेजा 10,000, रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब सेंट टू ब्रांच, एक ही बात है। रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कौन बोलेगा, ब्रांच वाला बोलेगा रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस वाला क्या बोलेगा, सेंट टू ब्रांच 10,000। तो हेड ऑफिस वाले ने भेजा 10,000 रुपए, लेकिन ब्रांच वाले ने खर्च किया 9500। तो कैसे इसके इफेक्ट्स होंगे, सुनना ध्यान से। ब्रांच अकाउंट में यहां पे डेबिट साइड पे आएगा टू कैश सेंट टू ब्रांच, उसमें सैलरी एंड वेजेस। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस यहाँ पे डेबिट साइड पे ब्रांच अकाउंट में आएगा टू कैश सेंट टू ब्रांच, उसके अंदर सैलरी एंड वेजेस। अब हेड ऑफिस वाले ने भेजा 10,000 रुपीज, फिलहाल मैं ये 10,000 रुपीज इनर कॉलम में लिखता हूँ 10,000। आप आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा, बट मेरे को क्योंकि इन सारी अमाउंट्स का टोटल चाहिए इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। तो हेड ऑफिस वाले ने भेजा 10,000 रुपीज, ओके। इसमें से ब्रांच वाले ने खर्च किया है 9500। तो ब्रांच वाला ये 9500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा, क्योंकि पहला शब्द सैलरी है। अब पहला शब्द अगर सैलरी हो, हमने 11th और 12th में सीखा है कि अगर पहला शब्द सैलरी हो तो सारी की सारी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। और अगर पहला शब्द वेजेस हो, अगर पहला शब्द वेजेस हो तो सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होती है। डिपेंड करता है पहला शब्द क्या है, सैलरी है तो पीएनएल में डेबिट, पहला शब्द वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। अब हेड ऑफिस वाले ने पैसे भेजे 10,000 रुपीज, तो ये 10,000 रुपीज मैंने ब्रांच अकाउंट में डेबिट कर दिया, और ब्रांच वाले ने पैसा खर्च किया 9500 रुपीज, तो मैंने ये 9500 रुपीज पीएनएल में डेबिट किया। दोनों अमाउंट्स अलग है, मेरे को मालूम है। जो डिफरेंस है 500 उसका क्या होगा मैं धीरे धीरे बताऊंगा आगे। इसके बाद है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स में हेड ऑफिस वाले ने भेजे 800 रुपए और ब्रांच वाले ने खर्च भी 800 रुपए किए, दोनों जगह पे 800 सेम है रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स एक आएगा यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड, रेंट एंड रेट्स 800 रुपए पहले पेज पे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड। ये हो गया 800 रुपए ब्रांच में डेबिट। दूसरा इफेक्ट 800 रुपए पीएनएल में डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे तो रेंट एंड रेट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंश्योरेंस। हेड ऑफिस वाले ने भेजे 600 रुपए 600, ब्रांच वाले ने खर्च किया 560। अमाउंट्स याद रखो 600 और 560। तो हेड ऑफिस वाले ने भेजा 600, तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे
इंश्योरेंस 600, हेड ऑफिस वाले ने इतना पैसा भेजा है और ब्रांच वाले ने इस 600 में से खर्च किए 560 रुपीज। तो 560 रुपीज पीएनएल में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू इंश्योरेंस 560। तो ब्रांच में हो गया डेबिट और पीएनएल में हो गया डेबिट। ब्रांच में 600 रुपए डेबिट, पीएनएल में 560 डेबिट। आगे इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी 300 300, दोनों जगह पे, यहाँ पे भी 300 है और यहाँ पे भी 300 है। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी इतना पैसा 300 रुपए हेड ऑफिस वाले ने भेजा और यही पीएनएल में भी डेबिट होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में बताया हुआ नहीं है कि ये ट्रेडिंग का खर्चा है कि पीएनएल का, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पीएनएल का खर्चा है। तो इलेक्ट्रिसिटी 300 रुपए, एक ट्रेडिंग में डेबिट, सॉरी एक मेरी गलती है, एक इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में डेबिट, एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट, 300 रुपए। आगे क्वेश्चन में जाएंगे। फिर लिखा हुआ है कैरेज एंड वेजेस। कैरेज में अगर कुछ भी बताया हुआ नहीं हो तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये कैरेज इनवर्ड है। 2000 2000, अब कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होता है, वेजेस वो भी ट्रेडिंग में डेबिट होता है। 2000 2000 दोनों जगह पे, तो मैं इसको दोनों जगह पे 2000 डेबिट करूंगा। एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट 2000 कैरेज एंड वेजेस, और एक 2000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, पीएनएल में नहीं। इस 2000 का दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, इसमें डेबिट साइड 2000 टू कैरेज एंड वेजेस 2000। आगे इसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग 600 और 580। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ 600 और 580। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ 600, इतना पैसा हेड ऑफिस वाले ने भेजा, और ब्रांच वाले का खर्चा हुआ 580 रुपीज। तो ब्रांच वाले का जो खर्चा हुआ 580 रुपीज वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल का खर्चा होता है। ठीक है, अब सबके सारी के सारी अमाउंट्स के या ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट हो गए। सैलरी दूसरा इफेक्ट पीएनएल में, सैलरी दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट, रेंट एंड रेट्स दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट, इंश्योरेंस पीएनएल में डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में डेबिट, कैरेज एंड वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में डेबिट। तो सबके दो इफेक्ट कर दिए, लेकिन जो पहला कॉलम था, ये जो पहले कॉलम की अमाउंट्स थी, ये सारी अमाउंट्स ब्रांच में डेबिट हुई, और जो दूसरे कॉलम की अमाउंट्स थी, ये अमाउंट्स या ट्रेडिंग में डेबिट हुई या पीएनएल में डेबिट हुई। इन 6 में से 5 खर्चे पीएनएल के हैं और एक खर्चा ट्रेडिंग का है। अब मैं इन सारी अमाउंट्स का टोटल करूंगा। यहाँ पे सारी अमाउंट्स मैं पहले लिखूंगा। पहले कॉलम की अमाउंट 10,000, 800, 600, 300, 2,000, 600, ये पहले कॉलम की अमाउंट्स 10,000, 800, 600, 300, 2,000, 600। अब दूसरे कॉलम की अमाउंट्स 9,500, 800, 560, 300, 2,000, 580। 9,500, 800, 560, 300, 2,000, 580। ठीक है, अब मैं इन सब का टोटल करूंगा। यहां पे मैं टोटल कर लेता हूं, इक्वल टू सम फ्रॉम 10,000 टू 600। तो इसका टोटल आया 14,300, पहले कॉलम का टोटल, दूसरे कॉलम का टोटल 13,740। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा और मैं देखूंगा डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं इक्वल टू 14,300 माइनस
13740, तो डिफरेंस आया 560 रुपीज। ये जो डिफरेंस आया 560 रुपीज, ये हमारे बहुत काम का है। अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं कि ये 560 रुपीज क्या है, इसका इफेक्ट कहां पे आएगा, सब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। सुनना बहुत ध्यान से, ये पॉइंट पूरे चैप्टर में फिर से कहीं पे भी नहीं आएगी ये वाली पॉइंट। इतना पैसा हेड ऑफिस वाले ने भेजा, 10,800, 600, 300, 2,600, टोटल 14,300। इतना पैसा ब्रांच वाले ने खर्च किया, पे किया, 9,500, 800, 560, 300, 2,580, टोटल 13,740, डिफरेंस 560 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस वाले की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में 14,300 डेबिट हुआ। इतना पैसा आप लोगों ने देखा ब्रांच अकाउंट में डेबिट हुआ। मैं फिर से दिखा देता हूं, ये ब्रांच अकाउंट है, इसमें हमने ये 6 अमाउंट डेबिट की, 10,800, 600, 300, ये 10,800, 600, 300, 2,600, इन सब का टोटल है 14,300। इन 6 अमाउंट्स का टोटल है 14,300। मतलब इतना पैसा हेड ऑफिस वाले ने भेजा भी और ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट भी हो गया। ओके, 14,300। इतना पैसा 14,300 हेड ऑफिस वाले ने भेजा भी और ये पहले पेज पे ब्रांच अकाउंट में डेबिट भी हो गया। इतना पैसा ब्रांच वाले ने खर्च किया और ये ब्रांच वाले ने डेबिट किया या ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में 13740। इसका मतलब ये हुआ कि 560 रुपीज कैश बच गया, रिमेनिंग 560 रुपीज रिमेनिंग कैश है जो ब्रांच वाले के पास बच गए 560 रुपीज। क्योंकि हेड ऑफिस ने भेजा कितना पैसा 14,300, उसने ब्रांच वाले ने खर्च कितना किया 13740, बाकी 560 रुपीज ब्रांच के पास बच गया, रिमेनिंग कैश विद ब्रांच 560 रुपीज। ये 560 रुपीज ब्रांच वाले के पास बच गए। आप ऐसे बोल सकते हो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस होना चाहिए, ये हमारा क्लोजिंग एसेट हुआ 560 रुपीज। लेकिन अभी और भी टिपिकल बातें बाकी हैं, सुनना ध्यान से। कितना पैसा हमारे हिसाब से ब्रांच वाले के पास कितना पैसा बच गया, 560 रुपीज बच गया, ये 560 याद रखो। अब अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक नॉर्मल ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ था 200 अदर देन पेटी कैश। अदर देन पेटी कैश 200 रुपए ऐसा कैश था जो ब्रांच वाले के पास साल के शुरू से 200 रुपीज पड़े थे। तो ये 200 रुपीज ब्रांच वाले के पास साल के शुरू से पड़े थे और 560 रुपीज अभी और बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच वाले के पास क्लोजिंग कैश बैलेंस, नॉर्मल क्लोजिंग कैश बैलेंस, नॉट पेटी कैश, नॉर्मल कैश, साल के शुरू में 200 रुपए पड़े थे ब्रांच वाले के पास, अभी 560 रुपीज और भी बच गए। क्योंकि हेड ऑफिस वाले ने पैसा भेजा था ज्यादा 14,300 और ब्रांच वाले ने पैसे खर्च किए थे कम, शायद 13,840। तो 560 रुपीज अभी ब्रांच वाले के पास बच गए वो, और 200 ब्रांच वाले के पास साल के शुरू से ही पड़े वो। तो टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस ब्रांच वाले के पास हो जाएगा 760 रुपीज, 760। इतना पैसा ब्रांच वाले के पास बच जाएगा 760। मैं इसको और इजी बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने देखते रहना पड़ेगा। मैं इसके और डिटेल में समझा सकता हूं। देखो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में पहले 200 रुपए डेबिट हुआ, नॉर्मल कैश का ओपनिंग बैलेंस, फिर 14,300 डेबिट हुआ। इतना पैसा हेड ऑफिस वाले ने भेजा 14,300, उसमें से 760 क्लोजिंग कैश हमने क्रेडिट कर दिया, ये मैं कर दूंगा माइनस। तो 200 रुपए हमने डेबिट किया, 14,300 डेबिट किया, 760 हमने क्रेडिट किया। अब अगर आप इन सबको प्लस माइनस करोगे तो 200 डेबिट हुआ प्लस, 14,300 डेबिट हुआ प्लस और 760 क्रेडिट हुआ मतलब माइनस। तो अगर आप इन तीनों अमाउंट का नेट इफेक्ट निकालोगे, अभी जादू देखना, अब देखना क्या होता है। 200 रुपए ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया हुआ है,
14,300 भी डेबिट किया हुआ है, फिर 760 क्रेडिट किया हुआ है, 13,740, इसको हम लोग बोलते हैं नेट इफेक्ट। अब ऊपर जाके देखते हैं कि हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है 13,740, ऊपर जाके देखते हैं कि नेट इफेक्ट कितना है। ये देखो नेट इफेक्ट, ये देखो ये वाला नेट इफेक्ट है 13,740, अगर आपको दिख रहा है 13,740, मतलब ब्रांच अकाउंट में नेट सब डेबिट प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस माइनस करके नेट ब्रांच अकाउंट में आ रहा है 13,740। उतना ही पैसा 13,740 यहाँ ट्रेडिंग में डेबिट हो गया या पीएनएल में डेबिट हो गया, टोटल 13,740 ट्रेडिंग पीएनएल में भी डेबिट हो गया, और ब्रांच में भी वही डेबिट क्रेडिट हो गया, 200 रुपए डेबिट हो गया जो ओपनिंग कैश था, 14,300 और डेबिट हो गया, और जो रिमेनिंग कैश था क्लोजिंग कैश 560 वो क्रेडिट हो गया। तो अगर आप इन तीनों का नेट इफेक्ट निकालोगे, 14,300 डेबिट, 200 डेबिट और 560 क्रेडिट, इन तीनों का नेट इफेक्ट निकालोगे तो यही आएगा 13,740। मेरे कहने का मतलब है जो नेट इफेक्ट सेट 1 में है वही नेट इफेक्ट सेट 2 में है। यहाँ पे भी नेट इफेक्ट 13,740 है, यहाँ पे भी नेट इफेक्ट 13,740 है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग कैश 560 था विद ब्रांच, और 200 रुपए साल के शुरू से ब्रांच के पास थे, तो क्लोजिंग कैश हो जाएगा 760, ठीक है, यहाँ पे 760 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैश लिख दिया 760, 200 रुपए साल के शुरू से पड़े थे और 560 अभी बचे ब्रांच के पास। यही टॉपिक बाकी था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में लास्ट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। चलो अब बैलेंसिंग करते रहे, मैंने ये भी सिखाया है बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले पेटी कैश को टैली करते हैं। पेटी कैश अकाउंट में हमेशा 3 अमाउंट दी हुई होगी और हमेशा एक अमाउंट मिसिंग होगी। तो ये जो पेटी कैश अकाउंट है, पहले इसका क्रेडिट का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 100, ये क्रेडिट का टोटल हमारा 100। पेटी कैश का डेबिट का टोटल 340। अब डिफरेंस 340 माइनस 100 इक्वल टू 340 माइनस 100, ऑब्वियसली 240 आएगा। 240 रुपीज पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। ये क्या होता है? ये पेटी एक्सपेंसेस होता है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। साल के शुरू में पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था 140। इस 140 का दूसरा इफेक्ट होता है ब्रांच अकाउंट में डेबिट। 200 रुपए ब्रांच वाले को और भी मिले, पेटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। इस 200 रुपए का दूसरा इफेक्ट होता है ब्रांच अकाउंट में डेबिट, पहले पेज पे। एट द एंड ऑफ द ईयर 100 रुपए 100 रुपीज पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसका दूसरा इफेक्ट होता है ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट। और ये 240 जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, ये क्या है? ये पेटी एक्सपेंसेस है, बाय पेटी एक्सपेंसेस। बाय पेटी एक्सपेंसेस 240 यहां पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो सबसे पहले ये 240 लेके जाएंगे पीएनएल में, डेबिट साइड टू पेटी एक्सपेंसेस 240, डन। तो पेटी कैश अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में हुआ डेबिट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे पेटी कैश अकाउंट के ऊपर, ये जो पेटी कैश अकाउंट है इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 1 मतलब सबसे पहले ये टैली होगा। इसके बाद टैली होता है डेटास अकाउंट, बट इस क्वेश्चन में डेटास अकाउंट की कोई भी एंट्री नहीं है। सेकंड, थर्ड नंबर टैली होता है, ये नंबर्स एग्जाम में लिखने नहीं है बेटा आपको, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। थर्ड नंबर टैली होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ नंबर टैली होता है पीएनएल अकाउंट। और फिफ्थ नंबर सबसे लास्ट में टैली होता है ये वाला ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। अब 1 हो गया हमारा, 1 हो गया पेटी कैश, वो टैली हो गया। सेकंड नंबर डेटर्स, इसमें कोई एंट्री नहीं है। थर्ड नंबर टैली होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल वगैरह कर लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड पे दो ही अमाउंट है, 60,000 और 1,000, तो टोटल होगा 61,000। ये क्रेडिट का टोटल आ गया हमारा 61,000। अब डेबिट का टोटल है हमारा 23,000, तो ऑब्वियसली क्रेडिट का टोटल बड़ा है 61,000। 61,000 में से ये 23,000 माइनस कर देंगे, इक्वल टू 61,000 माइनस 23,000, तो डिफरेंस आएगा 38,000। ये 38,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। 38,000 यहाँ पे होगा डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट 38,000। इसके नीचे ही पीएनएल अकाउंट हमने बनाया है, तो पीएनएल अकाउंट में होगा क्रेडिट 38,000। क्या लिखेंगे इसको? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 38,000, एक ही अमाउंट है। ये क्रेडिट का टोटल आया 38,000 और डेबिट का टोटल है 12,180। अब हम लोग क्या करेंगे, 38,000 में से 12,180 माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा 38,000 माइनस 12,180, तो डिफरेंस आ जाएगा 25,820। ये हमारा नेट प्रॉफिट है 25,820, और जितना नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है पीएनएल अकाउंट में 25,820, उतना ही सेम नेट प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट में भी आना चाहिए। मतलब ब्रांच अकाउंट का डिफरेंस यही आना चाहिए 25,820। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट में जाएंगे। ये हमारा ब्रांच अकाउंट है, ये नॉर्मली फुल पेज का ही बनेगा, ठीक है। इस ब्रांच अकाउंट में डिफरेंस सेम आना चाहिए जितना पीएनएल का डिफरेंस था। ब्रांच अकाउंट सबसे लास्ट में टैली करना है। अब इक्वल टू सम मतलब टोटल, ये क्रेडिट का टोटल, तो ये क्रेडिट का टोटल है हमारा 84,160। ये क्रेडिट का टोटल आ गया हमारा 84,160, और ये डेबिट का टोटल आ गया 58,340। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, इक्वल टू 84,160 माइनस 58,340। 84,160 माइनस 58,340, तो डिफरेंस आया 25,820। ये 25,820, और पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट आया था 25,820, यहाँ पे भी 25,820 आया था, यहाँ पे भी 25,820 आया। ये दोनों सेम आने चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट 25,820। डन। दोनों जगह पे नेट प्रॉफिट सेम आ गया, सही है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सब कुछ, तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे अच्छी तरह से हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखना। मैं हर वीडियो लेक्चर में ये रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि लिखो, ठीक है। लिखोगे तो बहुत साल तक याद रहेगा, प्लीज लिख के करो। ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं हो तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना अगर नहीं हो क्वेश्चन तो। ये बुक वालों का नेट प्रॉफिट 25,820, हमारा भी यही आया, सेम आया। हाँ, अब यहां से लिखना शुरू करो। पहले ये पोर्शन लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट लिखो सारा एक साथ। यहाँ पे वीडियो पॉज करो।
यहाँ पे वीडियो पॉज करो। फिर ये लिखो, डेटाबेस अकाउंट आप नहीं बनाओगे इस क्वेश्चन में तो चलेगा, कुछ भी नहीं है डेटाबेस अकाउंट में, बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। फिर ये पेटी कैश अकाउंट बनाओ, फिर ये वाला वर्किंग नोट बनाओ, ये वाला वर्किंग नोट लास्ट पेज पे बना लो। लिखो बेटा, लिखना प्लीज अच्छी तरह सब कुछ। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिखते रहना।